नमस्कार बच्चों, मैं सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट से आशीष कुमार जांगेड़ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट 8th क्लास से लेके 12th तक के क्लास के बच्चों को पढ़ाता है और समझाता है। बच्चों, पढ़ाई के इसी सीक्वेंस में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर, जिसमें हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और मिलजुल के पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें जो सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसी मिक्सचर का नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलके सॉल्यूशन बना सकते हैं। बच्चों, हमारे कोर्स में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का नाम है बाइनरी सॉल्यूशन। मींस हमें ऐसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है जो 2 सब्सटेंस से मिलके बनता है। जिसमें 2 से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं उसको बाइनरी सॉल्यूशन नहीं कहा जाता। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली उन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें 2 सब्सटेंस होते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो 2 सब्सटेंस होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, ये कौन होते हैं? देखिए, तो बच्चों, सॉल्यूशन में जो 2 सब्सटेंस होते हैं उसमें से एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट जो होता है बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन का वो पार्ट होता है जो लेस क्वांटिटी में होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्लास में वाटर लिया और उस वाटर में मैंने क्या किया? शुगर को मिक्स किया। तो बच्चों, शुगर को मैं मिक्स कर रहा हूं किसमें? वाटर में। तो वाटर जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एक मीडियम की तरह काम कर रहा है। तो जो वाटर होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा और सॉल्यूट मतलब शुगर जो है वो लेस क्वांटिटी में होगी। इस शुगर को मैं जब इस वाटर में मिलाऊंगा तो वाटर में मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसी को मैं क्या कहूंगा? सॉल्यूशन। तो बच्चों, इस सॉल्यूशन में 2 सब्सटेंस है, एक सॉल्यूट है और दूसरा जो है वो क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट वो पार्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन का जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, अच्छा, ये ज्यादा क्वांटिटी तो होगा ही, साथ ही ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है एक मीडियम। इसी मीडियम में जो आपका सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होता है। जब सॉल्यूट डिसॉल्व होगा तो डिसॉल्व होने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, लेस क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट जो होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। मींस जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो जो डिसअपियर होता है, डिसअपियर मतलब वो डिसॉल्व हो गया और डिसॉल्व होने के बाद क्या हो गया? वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। तो आप उसको देख नहीं सकते, इट इज नॉट बी विजिबल। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? सॉल्यूट बोलेंगे। जो विजिबल होगा, जो किसी भी सॉल्यूशन की स्टेट का डिटर्मिनेशन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। तो बेसिकली जो सॉल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट जो होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो मीडियम प्रोवाइड करता है सॉल्यूट को डिसॉल्व होने के लिए। सॉल्यूट जो होता है बच्चों वो किसी भी सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करता है। देखिए, जैसे मैं मान लीजिए शुगर को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम क्या होगा? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट से उसकी पहचान हो रही है। ठीक है, सेम लाइक दैट जो सॉल्वेंट होता है वो किसी भी सॉल्यूशन की स्टेट का डिटर्मिनेशन करता है। किसी भी सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। सॉल्वेंट की जो स्टेट होगी वो स्टेट किसकी होगी? सॉल्यूशन की होगी। अब देखिए बच्चों, ये जो सॉल्यूशन होता है ये कई टाइप का होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्यूशन को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं और जो सॉल्वेंट आपने लिया उसके नेचर पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही आप जो आपका सॉल्यूट है उसके बेसिस पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, साथ ही आप इसको कंपैरिजन की बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेसिस पे देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी प्रिपरेशन होती है उसमें वाटर जो होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, वाटर क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है।
एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल कौन है बच्चों? वाटर। जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, और वो सॉल्यूशन आप किस में बनाते हैं बच्चों? वाटर में बनाते हैं। जब सॉल्वेंट क्या हो? वाटर हो, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो कौन होता है? वाटर होता है। आपने शुगर को मिक्स किया वाटर में, आपने NaCl को मिक्स किया वाटर में, आपने NaOH को मिक्स किया वाटर में, तो मैं क्या बोल सकता हूं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मैंने एक्वस क्यों लगाया? क्योंकि उसमें सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। लेकिन बच्चों कई बार हम लोग क्या करते हैं, वाटर के अलावा भी दूसरे सॉल्वेंट यूज करते हैं। दूसरे सॉल्वेंट जैसे कौन कौन हो गए? जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जैसे फिनॉल हो गया, फिनॉल भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। अदर देन वाटर अगर आप जो भी सॉल्वेंट यूज करते हैं, उस सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट से जो भी सॉल्यूशन बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्वेंट के बेसिस पे हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों? अदर देन वाटर होगा। ठीक है, तो उसको अपन के बेसिस पे भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। उस कैटेगरी में से एक है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा है गैसियस सॉल्यूशन। बच्चों ऐसा सॉल्वेंट जो सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में क्या होगा? आपका सॉल्वेंट होगा। तो जब सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों? सॉलिड स्टेट में होगा, तो इस तरह जो सॉल्यूशन बनेंगे वो कौन से सॉल्यूशन कहलाएंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। जब आपका सॉल्वेंट जो होगा वो किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। और जब आपका सॉल्यूशन किस में होगा बच्चों? आपका सॉल्यूशन जो है वो गैस स्टेट में है, इसका मतलब सॉल्वेंट उसमें क्या है? गैस है। तो जब सॉल्वेंट की स्टेट गैस होती है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट की स्टेट सॉलिड होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट की स्टेट लिक्विड होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग क्या होता है बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक ग्लास वाटर है, और उस एक ग्लास वाटर में आपने क्या किया? आपने स्पून की हेल्प से आपने शुगर उसमें ऐड की। आपने एक स्पून शुगर की उसमें ऐड कर दी, आपने उसको घोला, तो आपने देखा कि शुगर उसमें घुल रही है आराम से। ठीक है, जब तक शुगर घुल रही है, द पॉइंट टिल विच द शुगर इज डिसॉल्व। ठीक है, जब तक शुगर डिसॉल्व होगी किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, उस तरह के सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब ये हो गया बच्चों कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, द स्पेस वर नॉट ऑक्यूपाइड कंप्लीटली बाय द सॉल्यूट। सॉल्यूट ने उनको कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं किया। तो जब सॉल्यूट कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं करता है तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का दूसरा मीनिंग ये हो सकता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, आप उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उन सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उन सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, आपको पता है कि जैसे अपन उसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाएगा। जिस पॉइंट पे वो जो स्पेस है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि अब आप उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि और सॉल्यूट डिसॉल्व होने के लिए उन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है। तो मतलब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, उन सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अपन ने पढ़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आपने क्या किया? सॉल्यूट को ऐड किया, और सॉलिड की क्वांटिटी को आपने क्या कर दिया? सॉलिड की क्वांटिटी को सैचुरेशन के बाद भी आपने और ऐड कर दिया। तो आपको पता ही है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। जब वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो गए किससे? सॉल्यूट से, अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में स्पेस नहीं है, तो सॉल्यूट क्या रहेगा? सॉल्यूट जो है वो अनडिसॉल्व, मतलब इस फॉर्म में रहेगा कि वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। इट विल नॉट गेट डिसॉल्व कंप्लीटली, इट विल नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट।
तो इस तरह के जो सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है, ठीक है, अनडिजॉल्व फॉर्म में रहता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। 3 कैटेगरी हो गई, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और लास्ट हो जाएगा बच्चों सुपर सैचुरेटेड। नाउ उसके बाद देखिए ये बेसिकली क्या होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे क्या होता है, रूह अफ़ज़ा होता है। अब देखिए रूह अफ़ज़ा जो होता है, हम लोग जब मार्केट से रूह अफ़ज़ा की बॉटल लेके आते हैं तो वो हमारे पास बहुत थिकनेस या थिक फॉर्म में होती है। तो वो जो थिक फॉर्म में है उसको हम लोग गेस्ट को सर्व नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको वाटर मिलाते हैं, वाटर मिला के उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं, उसको थिन करते हैं, उस फॉर्म में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर मैं एक जो प्योर रूह अफ़ज़ा है उसकी बॉटल और जो गेस्ट के लिए अपने रूह अफ़ज़ा बनाया उसको अगर कंपेयर करूंगा तो उसमें से एक होगा डाइल्यूट, कौन सा, जो हमने गेस्ट को सर्व किया। उसको हमने कैसे बनाया, इसी कॉन्सेंट्रेट में वाटर की क्वांटिटी को ऐड करके। जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं और हम लोग उनको क्या करते हैं बच्चों, कंपैरिजन करते हैं कि हम लोग ये कंपैरिजन है, ठीक है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट जो होता है वो कंपैरिजन होता है। जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन है वो कितना है, 20% है, और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 50% है। तो बच्चों 20% का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो क्या है, लो क्वांटिटी में, इसमें जो सॉल्यूट है वो क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में। जब सॉल्यूट ज्यादा क्वांटिटी में होगा दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली, जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेटा बेसिकली क्या होता है, ये कंपैरिजन होता है, हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, हमारे पास 2 अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया रूह अफ़ज़ा का, रूह अफ़ज़ा की जो बॉटल है उसमें थिकनेस ज्यादा है, उसमें जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, स्वीटनेस कितनी ज्यादा है, हम लोग उसमें वाटर मिलाते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं। तो रूह अफ़ज़ा की बॉटल में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और जो अपन ने गैस के लिए बनाया वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो नाउ ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो ये मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉन्सेंट्रेशन का। ये वर्ड आता है हमारे सामने कि सर कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन हम किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों देखिए कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट, ठीक है। और किसी भी सॉल्यूशन में आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए बच्चों कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके भी होंगे, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, या फिर हम लोग बेसिकली कोई हमारे पास जगह है, जमीन है, हम लोग उसका एरिया मेजर करते हैं। तो बच्चों हम लोग जो एरिया है उसको अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। हम लोग उसको गज में भी मेजर करते हैं, हम लोग स्क्वायर मीटर में भी उसको मेजर करते हैं, यार्ड में भी, यार्ड और गज एक ही बात हो गई। इसके अलावा हम लोग उसको एकड़ में भी मेजर करते हैं, हेक्टेयर में मेजर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो ये टर्म बीघा में भी हम लोग मेजर करते हैं। तो बच्चों ये जो टर्म्स मैं आपके सामने यूज कर रहा हूं, स्क्वायर मीटर, गज, हेक्टेयर, एकड़, बीघा, दे ऑल आर यूज टू मेजर द एरिया ऑफ अ लैंड, ठीक है। अब आपके पास कोई जगह है, जमीन है, उसका एरिया आप डिफरेंट तरीके से मेजर कर सकते हैं। सेम लाइक दैट आपके पास जब कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को भी मेजर करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब कौन कौन से तरीके होते हैं, किस किस तरह से अपन मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखिए आइए हम लोग कौन कौन से तरीके यूज करते हैं बच्चों। हम लोग सबसे पहले देखिए सबसे पहले जो हम लोग तरीका या पैटर्न यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, उसको हम लोग बोलते हैं बाई परसेंट। बाई परसेंट में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है, जिन पे लिखा होता है कि ये इतना परसेंट सॉल्यूशन है, ये इतना परसेंट सॉल्यूशन है। आपके कई मेडिकल प्रिपरेशंस भी आती हैं, आप टिंचर लेके आते हैं, आप कफ सिरप लेके आते हैं, तो उसमें लिखा होता है, ठीक है, कि इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, ठीक है। तो बच्चों परसेंट जो होता है वो एक तरह का परसेंट नहीं होता है। यहाँ हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन में जो परसेंट है उसको 3 टर्म्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो परसेंट है दैट इज परसेंट बाय मास। जैसा कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बच्चों, मास आ गया। मास मतलब मास बाय मास। देखिए बच्चों ये मैंने आपके सामने 2 W लिखे हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे 2 मास लिख रहा हूँ। ये जो मास है ये किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है, और जो दूसरा मैंने मास लिखा है आपके सामने ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। तो देखो इसको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो देखिए आपके पास किसका मास है, सॉल्यूट का मास है। देखिए सॉल्यूट का मास है,
उसमें आप क्या कर रहे हैं, जो आपका सॉल्यूशन है उसके मास का डिवाइड कर रहे हैं। अब आप जानते हैं किसमें, परसेंट में, तो परसेंट में अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कई तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ बन सकते हैं, या तो आपको सॉल्यूट का मास देंगे, सॉल्यूशन का मास देंगे और आपसे परसेंट पूछ लेंगे, या फिर आपको परसेंट दे देंगे, आपसे सॉल्यूट का मास पूछ लेंगे। ठीक है, किसी भी तरह से अपने क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, हमें इस टर्म को समझ में आना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है और समझ में हमें आनी चाहिए। क्यों, देखिए बच्चों, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 25% W/W। अब जैसा कि आप जानते हैं ये जो W है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को। ठीक है, तो अब आपको इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए, आपको इसको समझना आना चाहिए। ये सिंपल सी बात आपसे कह रहा है, बताऊँ क्या कह रहा है। देखिए जैसे मैंने कहा कि बच्चों आपके केमिस्ट्री में 90% मार्क्स आ गए, 90% मार्क्स आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, यू गेट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। सिंपल मीनिंग तो यही हुआ। तो वही वाली बात यहाँ है, ये 25 है, मतलब कुछ आपके पास ऐसा सब्सटेंस है जो कितना है, 25 है, कितने में से, 100 में से। तो देखिए बच्चों जो 25 आपको दिया गया, ये किसका दिया गया है, सॉल्यूट का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपका है और वो किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये हो गया, जब भी आपके सामने इस तरह से लिखा होगा 25%, तो उसका मतलब क्या होगा कि 25 ग्राम आपका क्या है, सॉल्यूट है, और वो 25 ग्राम सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंट बाय मास। अब आप ये कहेंगे सर आपने यहाँ पे ग्राम क्यों लिखा। देखिए बच्चों, या तो मैं दोनों को ग्राम में लिखूंगा या फिर मैं दोनों को किस में लिखूंगा, किलोग्राम में लिखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप दोनों को किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको ग्राम में और इसको किलोग्राम में लिख देना, ये गलती आपको नहीं करनी। आपको ध्यान रखना है, अगर इसका मास ग्राम में है तो इसका मास भी ग्राम में ही होना चाहिए। ठीक है, इसका मास किलोग्राम में है तो इसका मास भी किलोग्राम में ही होना चाहिए। अब देखो बाई मास का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, बताऊं क्या बेनिफिट है। यहां पे आपके पास सॉल्यूशन का मास होता है, यहां पे आपके पास सॉल्यूट का मास होता है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, जो आपका सॉल्वेंट है आप उस सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। कैसे, जो आपका सॉल्यूशन का मास है उसमें से आपका जो सॉल्यूट है उसके मास को माइनस करके आप उसका मास निकाल सकते हैं। तो आप इसको एक और नए तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 25 ग्राम आपका सॉल्यूट है और वो किस में प्रेजेंट है, 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। ऐसे भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सॉल्यूट का मास दे दिया जाएगा, आपको सॉल्वेंट का मास दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि परसेंट बाय मास कैलकुलेट कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उसके मास को ऐड करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो टर्म है बच्चों पाई परसेंट में, दैट इज परसेंट बाय वॉल्यूम। देखिए बच्चों यहां पे जैसा मैंने आपके सामने लिखा वॉल्यूम, आप लोग जानते ही है जो ऊपर वॉल्यूम लिखा हुआ है वो किसके लिए है बच्चों, सॉल्यूट के लिए। ठीक है, और जो नीचे मैंने आपके सामने वॉल्यूम लिखा है वो बच्चों किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। अभी अपन सॉल्यूशन के साथ ही चल रहे हैं। ओके बच्चों, नाउ तो देखिए परसेंट बाय वॉल्यूम, इसको V बाई V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि आपके पास सॉल्यूट का क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन दिस ग्राम ऑफ, या दिस, सॉरी ग्राम नहीं बोलेंगे, दिस ml ऑफ सॉल्यूशन। आपका जो सॉल्यूशन है उसके इतने ml में कितना आपका सॉल्यूट का ml प्रेजेंट है। ठीक है, उसको अपन अगर परसेंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, नाउ तो देखिए बच्चों सॉल्यूट का वॉल्यूम लिखना है, उसमें अपन को सॉल्यूशन के वॉल्यूम का डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। क्यों, क्योंकि इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। अच्छा दूसरा हम लोग याद रखेंगे, अगर आपने ये वॉल्यूम ml में लिया है तो आप इसको भी किस में लेंगे, ml में लेंगे। अगर आपने इसको लीटर में लिया है बच्चों तो आप इसको भी किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए एक छोटा सा मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन डाला कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन है किसका, C2H5OH इथेनॉल। इथेनॉल है किसमें है बच्चों, एक सॉल्यूशन में है, और वो सॉल्यूशन किसमें बना रखा है अपन ने, वाटर में। एक्वस लिखा ना अपन ने, तो एक्वस सॉल्यूशन कौन से होता है, जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। ओके, नाउ तो देखिए बच्चों इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 20 ml कौन है, इथेनॉल है, C2H5OH है, किसमें है बच्चों, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपके पास कितना, 20 ml क्या है, आपका सॉल्यूट है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल बोल रहे हैं। तो बच्चों ये तो आपका सॉल्यूट हो गया, ये आपका क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए इससे भी एक बेनिफिट है,
इससे क्या बेनिफिट है कि यहां से भी हम लोग मास निकाल सकते हैं, किसका, सॉल्वेंट का। जैसे अपने पास 100 ml कौन हो गया बच्चों, सॉल्यूशन हो गया, और 20 ml क्या हो गया आपके पास, सॉल्यूट हो गया, तो कितना आ जाएगा 100 ml, 80 ml। 80 ml इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो इस तरह से भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें ये पढ़ना आना चाहिए, इसको एक्सपेंड करना हमको आना चाहिए। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो हम लोग इजीली हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। बच्चों एक्चुअली क्या होगा, अगर हम लोग ये सोच रहे, आप ये मत सोचना कि आपके परसेंट वॉल्यूम का क्वेश्चन आएगा, आपके परसेंट मास का क्वेश्चन आएगा, नहीं, आपको ये नहीं सोचना है। आपके परसेंट मास का क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है क्वेश्चन आपके आए मोलरिटी का, हो सकता है आपके क्वेश्चन आए मोलरिटी का, हो सकता है आपके क्वेश्चन आए किसमें, मास फ्रैक्शन में या मोल फ्रैक्शन में। लेकिन बच्चों आपको जो गिवन डेटा है हो सकता है वो परसेंट में हो। तो बच्चों जब तक आप इस परसेंट को कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप मोलरिटी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए उन सबको सॉल्व करने के लिए हमें इसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट जो टर्म हम लोग यूज करते हैं दैट इज मास बाय वॉल्यूम। ये भी किस में होता है, परसेंट में होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि देखिए एक वेट है, दूसरा क्या है, वॉल्यूम है। एक का वेट मतलब क्या है, एक का मास है, और दूसरे का अपने पास क्या है बच्चों, वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा ये मास किसका लेते हैं हम लोग, सॉल्यूट का। जो ऊपर लिखा होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन होता है। अब देखिए ये सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक का मास होगा, दूसरे का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो देखिए दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि मास और जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट सेम नहीं होती है, वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो बच्चों ये ग्राम में होगा तो ये ml में होगा। अगर ये CGS में आप यूज कर रहे हैं तो इसको भी आपको CGS में लेना है। अगर ये MKS में है तो इसको भी आपको MKS में लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूट का मास होगा और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम होगा। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया कि आपके पास 15% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है किसका, KMnO4 का। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 15 ग्राम, अगर मैं CGS में ले रहा हूं तो 15 ग्राम कौन है बच्चों, KMnO4 है। और ये 15 ग्राम KMnO4 किसके अंदर है, N 100, क्योंकि मैंने ये CGS में लिया तो इसको भी ml लूंगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है पता है ना आपको बच्चों, हम लोग यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। अच्छा अगर आपको निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, आपको यहाँ पे डेंसिटी दी जाएगी। अगर आपको डेंसिटी दी जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप जो आपका सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका इवन मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो टर्म हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत अच्छी टर्म है जिसका नाम क्या है, स्ट्रेंथ। जब आपके बोर्ड में प्रैक्टिकल होंगे या फिर अभी आप जब लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, 11th क्लास में आपने प्रैक्टिकल किया तो आपके टाइट्रेशन आती है। टाइट्रेशन में आपके जो टाइट्रेशन में कैलकुलेशन होती है वो 3 तरह से होती है। या तो आपकी टाइट्रेशन आती है टू कैलकुलेट द मोलरिटी, कैपिटल M, ठीक है, या फिर आपके क्वेश्चन आता है बच्चों कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, और तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है परसेंट प्योरिटी का। तो बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रेंथ का, वो स्ट्रेंथ क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेंथ का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग आपको समझना है, और मैं अगर आपको अपने वर्ड्स में कहूं, अपने तरीके से आपको समझाऊं, तो आप स्ट्रेंथ जब भी आए ना तो आप एक वर्ड याद रखो। स्ट्रेंथ का वर्ड क्या है, स्ट्रेंथ का जो सिंपल सा वर्ड है वो है ग्राम पर लीटर। बस जब भी स्ट्रेंथ है आप बोलिए ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर। ये ग्राम पर लीटर क्या है, देखिए ग्राम पर लीटर से आपको इसकी डेफिनेशन याद हो गई, ग्राम पर लीटर से आपको इसका फॉर्मूला याद हो गया, ग्राम पर लीटर से आपको इसकी यूनिट भी याद हो गई। तो आप स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं इस ग्राम का, जैसे मैंने ऊपर जो लिखा हूं किसके लिखता हूं, सॉल्यूट के लिए। तो बच्चों देखो ये क्या है, ये अमाउंट है या क्वांटिटी है किसकी, सॉल्यूट की, और ये क्वांटिटी किस में होनी चाहिए बच्चों, ग्राम में होनी चाहिए। दिस मस्ट बी इन ग्राम। ग्राम में आपका सॉल्यूट है और वो कितने लीटर, मतलब पर लीटर ऑफ वॉल्यूम है किसका है, आपका जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम मस्ट बी प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा। तो आपका जो सॉल्यूशन है उसके पर लीटर वॉल्यूम में कितना ग्राम सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब देखिए आपको इससे फॉर्मूला भी याद होगा, ग्राम पर लीटर। तो देखो बच्चों ग्राम पर लीटर, ठीक है, ऊपर क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट होता है, देखो
मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास, ठीक है। और नीचे क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन, तो देखो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप जानते हैं लीटर में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट किस में होगा, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, स्ट्रेंथ का। जब भी आपको स्ट्रेंथ सॉल्व करनी है आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एक तरीका ये है बच्चों, और दूसरा तरीका और है। देखिए स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का एक तरीका और है, एक तरीका क्या है बच्चों, स्ट्रेंथ हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ हम लोग क्या करेंगे, जो मोलरिटी है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मोलर मास से। जब मोलरिटी को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है। ये कैसे मिलता है, अभी मैं आपको मोलरिटी पढ़ाऊंगा, उसके साथ आपको इसके बारे में समझाऊंगा। नेक्स्ट जो है बच्चों वो इसकी यूनिट है। जैसा कि आप जानते ही हैं, यूनिट तो हमने पहले ही याद कर ली, पहले याद की ना अपन ने। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ग्राम पर लीटर। तो देखिए बच्चों आप याद रखेंगे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ग्राम पर लीटर। बच्चों आज के वीडियो में हम इतना कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के जो टर्म्स है उनको और अच्छे और बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आप हमेशा जुड़े रहिए और शेयर करें, सारे दोस्त जितने भी आपके उन सबको भी आप बताइए, ठीक है। और आइए हम लोग मिलजुल के इस पूरी केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।